जिंदगी बदलने थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बरसेगा मेघा चैना का, खुशियों से नैना बरसेंगे, चहकेंगे हंसेंगे सब रिश्ते, नामेल मनों के बिछड़ेंगे। तुझे वास्ता तू मुस्कुरा हो मस्त तू अब गुनगुना, आवाज दे आगाज कर तू खिलखिला, तू झिलमिला बदलेगा। कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा, फल देने वाला परमात्मा है। कर्तव्य अगर अपन करेंगे तो परमात्मा उसका फल अपने को देगा। रात अंधेरी तेरी बंदे भोर खड़ी पछताई, तेरी झोरी असुअन भीगी करता जगत हसाई। जो पंडित बोलते हैं इस चीज को वो सही बोलते हैं कि जैसे गाय को खिलाना, चिड़ियों को खिलाना, मच्छियों को खिलाना, इनको अपन मानते हैं इन चीजों को। कर्म करेगा तो फल मिलेगा, पैसा मिल लेगा, रुपये मिल लेगा, काम करेगा तो न तो काहे को मिल रहा है, बैठे रहे। धर्म पुण्य करते हैं और क्या, भगवान को मानते हैं। अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म से अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हैं अपन। किस्मत तो आदमी अपने आप बना सकता है, लेकिन ऊपर वाले का साथ जरूर चाहिए। हो जतन करे पर बदन रुकाना, बाधा मिट ना पाई, जन्म जन्म के फेर फंस गए, बात समझ ना आई। किस्मत को बहुत कुछ मानते हैं अपन, क्या किस्मत जो ऊपर वालों ने लिख दी है वो तो होना ही होना है, उसको कौन बदल सकता है। बैठे बैठे को तो किस्मत सुख को मिला। ज्योतिष विद्या बिल्कुल सही होती है, हम मानते हैं इस बात को। पंडित जो ज्योतिष बनते हैं उनकी मानते हैं अपन, इस चीज को नहीं मानते कि हर किसी को ज्योतिष बना दिया जाए। ज्योतिष भविष्यवाणी कर सकती है। ज्योतिष क्या भगवान का बनाया हुआ पंच उससे बना हुआ है, पंचांग 5 अंगों से भगवान का बनाया हुआ, इसलिए ज्योतिष पे विश्वास करना हर हिंदू का धर्म होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि घर में सुख शांति किस प्रकार से हो। मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आगे भविष्य कैसा रहेगा। वैसे मांगने तो बहुत है, लेकिन हम तो ये मानेंगे भाई हमारा डेली का काम चलता रहे और हमारा भरण पोषण हो सके। बीमारी बच्चे लोगों में चलती रहती है, माँ बाप बड़े गुजरे का आदमी है उसमें चलती है। बीमारी में 1-1.5 लाख रुपए लगा चुके हैं। छुटकारा मिल जाए, भगवान को निर्भर होगा तो मिल सकता है मेरे को। बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा बदलेगा किस्मत का लेखा प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हर युवा चाहता है कि वो आकर्षक दिखे और आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता हो जहां उसे नाम मिले, शोहरत मिले। जाहिर है ऐसा ही एक क्षेत्र है मॉडलिंग। चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, उनकी यही इच्छा रहती है कि सारा जमाना उनको देखते रह जाए। दोस्तों, कई बार अच्छा शरीर और आकर्षक व्यक्तित्व के बाद भी ऐसे युवक युवतियां सफलता का मुंह नहीं देख पाते और गुमनामी के अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। आज का हमारा विषय है यश प्राप्ति में बाधा। आइए दोस्तों, इसी बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत के लिए हम लोग आमंत्रित करते हैं ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी को।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज मैं बात करना चाहूंगा आपसे मॉडलिंग के बारे में। मॉडल्स, एक्टर्स, सब कुछ है उनके पास, अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा शरीर, लेकिन फिर भी उनको यश की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सचिन, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि किसी लड़के का मन है कि मेरे को मॉडलिंग करनी है, लेकिन वो अपनी ग्रहों से अलग जाकर के किसी फील्ड को चुन लेता है। देखिए, एक कुंडली में स्थिति होना कि ये व्यक्ति आगे चल करके बहुत अच्छा मॉडल बनेगा, और एक व्यक्ति खुद अपने आप योग बनाने की कोशिश करता है। उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति तो खराब होती ही है, साथ में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो कि वो पूरे जीवन में सिर्फ स्ट्रगल ही करता रहेगा, पर उसको उसका समाधान नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आज लगन की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो मॉडल बनना चाहता है, वो डिपेंड करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, कितना आकर्षक व्यक्तित्व उसका है। उसी के अनुसार वो आगे जाकर के अपने जीवन में, अपने इस कार्य से, मॉडलिंग से अपने जीवन को चेंज कर सकता है। एक व्यक्ति की कुंडली मान लेते हैं हम, कुंभ लगन कुंडली। अब इसकी कुंडली में इसके लगन के मालिक शनि हैं। एक व्यक्ति की कुंभ लगन कुंडली है। वैसे तो शनि का बहुत बड़ा रोल है, वो जीवन में स्ट्रगल करके बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। सचिन, देखो, मैंने कुंभ लगन की कुंडली बनाई है। बात करते हैं आज एक लगन चार्ट के बारे में कि व्यक्ति मॉडलिंग की दुनिया में जाता है। बहुत से लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जाकर के बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लंबे समय तक भी सफलता उनके हाथ नहीं लग पाती। इस कुंडली में सबसे ज्यादा मॉडलिंग की लाइफ को लेकर के, मॉडलिंग के जीवन को लेकर के, मॉडलिंग के जीवन में शुक्र, शनि और राहु का प्रभाव, कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। सबसे पहले कुंभ लगन का कुंडली यानी कि थोड़ा सा सांवले व्यक्तित्व का होगा। अब इस कुंडली में अगर शुक्र लगन में जाकर के बैठ जाएं और साथ में राहु और बुध की युति बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है, बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। अगर इसकी कुंडली में शनि कर्म स्थान में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डायरेक्टर भी बन सकता है। डायरेक्शन लाइन में भी वो जीवन में बहुत नाम कमा सकता है। अगर उसकी कुंडली में शनि बुध के साथ में युति बना करके कर्म स्थान में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति प्रोड्यूसर बन सकता है। अब इस कुंडली में आज हमने मॉडल्स की बात करी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में आते तो हैं, लेकिन अपना भविष्य और ज्यादा अंधेरे में ले जाते हैं। सबसे पहले उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उनके लगन में कौन से ग्रह विराजमान हैं, कौन से अच्छे ग्रह हैं उनके और कौन से खराब ग्रह हैं। लगन में जो शुभ ग्रह हैं वो हमेशा शुभ फल देंगे, उनके व्यक्तित्व में और ज्यादा आकर्षण पैदा करेंगे। उनको अपने द्वितीय भाव के ऊपर भी जाना चाहिए कि उनकी वाणी कैसी होगी, उनकी वाणी का प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसा रहेगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है कि द्वितीय भाव में किसी शुभ ग्रह की स्थिति बनी हुई है, या लगन में, लगन के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं, या किसी की सिंह लगन कुंडली है, या वृषभ लगन कुंडली है, या मेष लगन कुंडली है, सूर्य उच्च के लगन में बैठे हैं, ऐसे लोग अगर इस लाइन में जाएं, मॉडलिंग लाइन में जाएं, या उनकी कुंडली में शुक्र, बुध, राहु या शनि, इन ग्रहों की युतियां आपस में कर्म स्थान में, भाग्य स्थान में, या 11वें घर में, या पराक्रम भाव में बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति खुद के प्रयत्नों से बहुत जीवन में तरक्की कर पाता है। जैसे कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का बेटा
अपने जीवन, अपने कैरियर को जब बनाने की कोशिश करता है तो आसानी से उसको फिल्में मिल जाती हैं। लेकिन ऐसे भी फिल्म स्टार हैं हमारे, ऐसे भी मॉडल्स हैं जिनकी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होती, जिनका बॉलीवुड में कोई जानने वाला नहीं होता, लेकिन शुरू में स्ट्रगल करने के बाद एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो पहले ड्राइवर थे और बहुत बड़े स्टार बन गए, जो पहले कहीं पर रेस्टोरेंट में कुकिंग करते थे और बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए, जो स्पॉट बॉय के तौर पर काम करते थे और उन्होंने अपने जीवन में हालांकि उन्होंने उस समय पर अपनी कुंडली ना दिखाई हो सकता है कि उस समय उनको अपने ग्रहों का ज्ञान ना रहा हो, लेकिन ग्रह तो हर मनुष्य के प्रबल होते हैं, चाहे कोई अपनी कुंडली बनवाए या ना बनवाए, पैदा होने के साथ ही एक लगन चार्ट बन जाता है। उस लगन में ग्रहों की स्थितियां आ जाती हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में स्थित है और उसी का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर, उस मनुष्य के ऊपर जीवन भर चलता रहेगा। आज जो लोग शुरू में मेहनत करके, स्ट्रगल करके तरक्की करते हैं, उनकी कुंडली में ये स्थितियां होती हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार के भी बच्चे हैं जो पिता के अच्छे व्यक्तित्व के कारण, पिता के अच्छे पद के कारण, उनके बहुत बड़े सुपरस्टार नाम जुड़ा होने के कारण उनको फिल्में तो मिलती हैं, लेकिन वो आगे सक्सेस की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते। और धीरे 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 जब बॉलीवुड देखता है कि इसको अच्छी एक्टिंग भी नहीं आती, इसको अच्छा गाना भी नहीं आता, ये अच्छा इसका व्यक्तित्व भी नहीं है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में विफलता आने लगती है। अब वो क्या ऐसे उपाय करे कि जीवन में उसको प्रोग्रेस मिल सके। या जो बच्चे आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फिल्मों की दुनिया में, डायरेक्शन की दुनिया में या इस मीडिया लाइन की दुनिया में जो भी आज मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपनी कुंडली के लगन चार्ट को, अपनी कुंडली के कर्म स्थान चार्ट को या अपनी कुंडली के चतुर्थ भाव को जरूर देखें और इन भाव में देखें कि कौन से अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। अगर कर्म स्थान के मालिक भाग्य स्थान में या भाग्य स्थान के मालिक लगन में या लगन के मालिक का पंचम भाव में योग स्थिति बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जल्दी अच्छी तरक्की कर सकता है। लेकिन अपनी कुंडली के माध्यम से अगर उनकी कुंडली में मॉडल बनने के योग ही नहीं है, फिल्म स्टार बनने के योग ही नहीं है, लगन में ही सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, कर्म स्थान में केतु बैठे हैं, अंधे ग्रहों का दोष है, ऐसा व्यक्ति चाहे बॉलीवुड लाइन में आकर के कितनी सदियों तक मेहनत करता रहे, लेकिन उसको कभी कोई सफलता नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले दर्शकों, जो लोग आज बॉम्बे में या बॉलीवुड में जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी कुंडली बनवाएं, अपनी जन्म कुंडली, अपना जीवन संग्रह बनवाएं, ताकि उनको ये ज्ञात हो सके कि कौन से शुभ ग्रह उनको जीवन में तरक्की दिला सकते हैं। पर वो शुभ ग्रह किस लाइन में, किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए, किस लाइन में उनको जाना चाहिए जहां पर उनके सपोर्टिव ग्रह उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनके लिए अच्छी थी डायरेक्शन लाइन, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक्टिंग करने में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति जो प्रोड्यूसर बना हुआ है, जो डायरेक्टर बना हुआ है, उसको हीरो बनना चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्टर ही बना हुआ है। वो नहीं जानना चाहता क्योंकि उसका वो काम बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर वो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने कैरियर का चुनाव करता तो आज उससे भी बहुत गुना तरक्की कर सकता था। दर्शकों, सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में ज्ञान होना चाहिए, अपने स्वभाव के बारे में, अपने ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप जिस फील्ड में अपने कैरियर का चुनाव करने जा रहे हैं वो कैरियर आपके लिए उचित है या अनुचित है। अगर उचित है तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे ऐसे हीरो हैं कि अपने बच्चे को फिल्म दिलाने के लिए दूसरे किसी का नाम कटवा देते हैं, या दूसरे अपने जानने वाले को पिक्चर दिलाने के लिए अपने किसी स्वार्थ के कारण ही ऐसी स्थितियां पैदा होती है। किसी मेहनती बच्चा जो कई महीनों से एक डायरेक्टर के या एक प्रोड्यूसर के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी के फोन आने के कारण उसकी बेटी को या उसकी पोती को या उसकी फ्रेंड को वो पिक्चर आसानी से मिल गई, और दूसरा व्यक्ति जो मेहनत कर रहा था, जो स्ट्रगल कर रहा था, वो कुछ फल प्राप्त नहीं कर सका, उसको वो मूवी मिलते मिलते रह गई। तो जो मिलते मिलते एक बार की बात नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत बार होती हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं बॉलीवुड में, दिल्ली में, मुंबई में, जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट के तौर पर उनको कुछ नहीं मिलता, मतलब जिंदगी उनकी बिल्कुल नीरस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सचिन जी, देखिए, बात तो आपने बहुत अच्छी करी है।
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीडिया से प्रेरित तो होते हैं, जब उनको बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाती तो वो छोटे या तो स्पॉट बॉय बन जाते हैं या कैमरामैन बन जाते हैं या मेकअप जूनियर आर्टिस्ट बन करके ही पूरा जीवन उनका खत्म हो जाता है, लेकिन बड़ी सक्सेस तक वो नहीं पहुंच पाते। सबसे पहले एक व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि उनकी कुंडली में मंगल अच्छा है। मंगल अच्छा है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करना चाहिए। बुध अच्छा है तो उनको किसी प्रॉपर्टी को लेकर के बना करके बेचना या उसको एक जॉब करनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति उस चीज को छोड़ करके एक दूसरे ही कैरियर के पीछे दौड़ता रहता है। यहीं पर आप देखो कि जितने भी इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उसमें कम से कम 60 से 70% लोग सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, हताश हो जाते हैं और वापस लौट आते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं तो उनका 10 साल का जो अच्छा कैरियर था, जिस समय पर वो किसी दूसरी लाइन में जाकर के अपने कैरियर को बना सकते थे, वो चला गया। अब ना तो उनकी अच्छी जगह शादी हो रही है, ना उनको कोई अच्छा रिश्ता मिल पा रहा है, ना ही उनको कोई अच्छा काम मिल पा रहा है, ना उनकी कहीं अच्छी जॉब लग पा रही है। क्योंकि जब समय था काम करने का तब तो वो अपने आप को बॉलीवुड में, बॉम्बे में या बड़े महानगरों में अपने आप को सिर्फ परेशान करते रहे, किसी फिल्म आर्टिस्ट के पीछे, किसी प्रोड्यूसर के पीछे, किसी फिल्म स्टार के पीछे वो घूमते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन उसके पीछे क्या रहा? 10 साल का वो समय, जिस समय में वो बहुत बड़ी तरक्की कर सकते थे, अब वो समय पीछे नहीं आएगा। दर्शकों, बहुत लोग ऐसे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे पहले वो किसी अच्छे विद्वान आचार्य से, किसी अच्छे विद्वान पंडित जी से मिलकर के वो जान सकते हैं कि उनकी कुंडली में फिल्म स्टार बनने के योग हैं भी या नहीं। अगर हैं तो उनको किस लाइन में जाना चाहिए? देखिए, अगर किसी की वृषभ लगन कुंडली है, शुक्र बुध लगन में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हीरो के लिए प्लान करना चाहिए। या चंद्रमा की दृष्टि है, शुक्र लगन में बैठे हो, चंद्रमा की दृष्टि है, या ऐसी व्यक्ति की कुंडली में किसी के बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति की पंचम दृष्टि बड़ी शुभ होती है, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हीरो के लिए, एक्टिंग के लिए प्लानिंग करे तो उसको बड़ी सक्सेस मिल सकती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि बुध का कॉम्बिनेशन 10वें घर में बना हुआ है, 11वें घर में बना हुआ है, भाग्य स्थान में बना हुआ है, यह राहु किसी जातक की कुंडली में भाग्य स्थान में या कर्म स्थान में है, तो ऐसे व्यक्ति को मीडिया या बॉलीवुड लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहिए। लेकिन अगर उनकी कुंडली में ग्रहण दोष है, किसी भी पुरुष की कुंडली में या किसी भी लड़की की कुंडली में अगर ग्रहण दोष लगा हुआ है, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, चंद्रमा और केतु का ग्रहण या चंद्रमा या राहु का ग्रहण, ऐसे युति में ऐसे व्यक्ति को बॉलीवुड लाइन में अपना कैरियर कदापि नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि वो कैरियर बनाने के लिए निकल तो लेगा, मेहनत भी करेगा, स्ट्रगल भी करेगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अपने जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियां थी वो भी उसको अंत तक पता चलेंगी कि वो भी खत्म हो गई। क्योंकि फ्रॉड लोगों की भी इस दुनिया में तादाद भरी पड़ी है, कोई कमी नहीं है, जो आपको सिर्फ दिलासा देते हैं कि आप आ जाइए, मैं तो यहाँ पर बॉलीवुड लाइन में हूँ, मीडिया लाइन में हूँ, अब मैं आपको काम करा दूंगा। एक गरीब आदमी गांव से निकल करके शहर की चकाचौंध में जाता है और उसमें खो जाता है। ऐसे तमाम लोग हैं कुणाल जी जो गांव से निकलकर बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, बजाय सफलता मिलने के उनको असफलता ही मिलती है। तो मैं यही चाहूंगा कि एक बार आप उनका दिशा निर्देश जरूर करें। देखिए सचिन जी, उसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइन पर कंसंट्रेट करें। अगर आप एक लाइन में हैं तो आप जिस लाइन में काम कर रहे हैं, जिस जगह पर काम कर रहे हैं, अगर आपका मन दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो रहा है तो आप अपने जीवन में वही काम करें जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है। और आज के समय पर अगर बहुत लंबा समय हो गया है आपको स्ट्रगल करते हुए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जीवन संग्रह किसी अच्छे विद्वान पंडित को दिखाएं और नॉलेज लें, ज्ञान लें, ताकि आपको पता चल सके कि आप गलत ट्रैक चल चुके हैं। देखिए, एक व्यक्ति खुद योग बनाने की कोशिश करता है और एक व्यक्ति के जीवन में खुद योग बनते हैं, तो ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। जब आदमी की कुंडली में खुद योग बनते हैं कि एक हीरो किसी के घर पे गया हो, एक लड़का किसी के घर पे गया हुआ था, अब वो गया था अपने दोस्त से मिलने, उसने एक मूवी पहले से ही की हुई थी, वहां पर उसके कोई प्रोड्यूसर जानने वाले आए हुए थे, उन्होंने उसको देखा और बोल दिया, अरे आप तो बड़े सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, आप बॉलीवुड क्यों नहीं प्लान करते? अब वो लड़की की किस्मत अच्छी थी, उसका कर्म उसके अच्छे कर्म समझ लो, अच्छे कर्मों का फल समझ लो, या उसके कहते हैं ना
बदलेगा किस्मत का लेखा। तो ऐसे ही व्यक्ति के किस्मत का लेखा बदलता है, पर ये चीजें कर्म से ही आरंभ होती हैं कि उस प्रोड्यूसर को उस लड़के से मिलना था, तभी उस के दोस्त हीरो ने उसको बुलवाया, तभी वो उसका दोस्त गांव से पहुंच गया और वो आपस में मिल लिए। एक पिक्चर आई भी थी इसी पे कि जब किस्मत बदलनी होती है तो किसी ऐसे व्यक्ति की बदल जाती है जिसने कभी कल्पना भी ना करी हो कि वो एक दिन इतना बड़ा हीरो बनेगा। और कभी कभी बहुत अच्छा स्मार्ट लड़का, बहुत अच्छा पैसे वाला भी बहुत महीनों सालों स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। आज के समय पे पैसे से भी सफलता मिल जाती है। एक पिता के पास बहुत सारे पैसे हैं, उन्होंने अपने बेटे को पिक्चर बनाने के लिए, उसके बेटे का शौक था, तो उन्होंने अपने बेटे को शौक को पूरा करने के लिए पैसे लगाए, पैसे लगा करके एक अच्छी फिल्म बनाई और अच्छी फिल्म लॉन्च करा दी। तो पैसे से उसको एक नाम मिल गया कि आजकल एक पिक्चर अगर किसी की भी आ जाए तो लोग कहते हैं कि ये इस मूवी का हीरो है। अगर पिक्चर थोड़ी सी चल जाए तो उसको दूसरी फिल्म मिल जाती है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग बड़ी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते जो पैसे लगा करके या अपनी अप्रोच से इस लाइन में आते हैं। किसी मंत्री ने फोन कर दिया या किसी बिजनेसमैन ने फोन कर दिया या किसी फिल्म के हीरो ने फोन कर दिया कि तुम जाओ, मेरी वजह से तुम्हें फिल्म मिल जाएगी। लेकिन आदमी तरक्की तभी करता है जब उसकी खुद की किस्मत में हो। तो खुद की किस्मत पर भरोसा हर किसी को होना चाहिए, पर किस्मत उसके कर्मों से ही बनती है। तभी कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता? ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ, तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया। जी हां, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर